जी, प्रणाम आचार्य जी। जैसा कि हम सबको पता है सावन का महीना चल रहा है और इस समय एक मेरा प्रश्न कांवड़ यात्रा पे है कि इस यात्रा में कुछ धर्म जैसा ही है या ढोल नगाड़े हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा यही है या कुछ धर्म अध्यात्म भी है इस यात्रा में? इस यात्रा का कुछ ऐसा मतलब है क्या? देखिए, कर्म के पीछे कर्ता कैसा है सब कुछ इस पे निर्भर करता है। आप कितने बोध, कितनी स्पष्टता के साथ कोई भी धार्मिक कर्म कर रहे हैं, उस कर्म की गुणवत्ता उस बोध, उस स्पष्टता पर निर्भर करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप शिवत्व का अर्थ समझते ही नहीं, बोध क्या है जानते नहीं, तो उसके बाद आप कितना भी तीर्थाटन करें या कर्मकांड करें, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। फिर आपका जो कृत्य है वो बस एक बाहरी प्रतीक बनकर रह जाएगा, उससे लाभ कुछ नहीं होगा, बल्कि नुकसान ज़रूर हो सकता है। हाँ, आप जो भी करने जा रहे हो, चाहे आप पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप मंदिर जा रहे हैं, चाहे आप पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, और चाहे आप कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं कि उसके पीछे सत्य क्या है, गंगा किसका प्रतीक है, और गंगा जल लेकर के आना वास्तव में क्या महत्व रखता है। सिर्फ तब उस यात्रा के कुछ मायने होते हैं। देखिए, मूल बात से हमेशा शुरू करना चाहिए। धर्म का पूरा क्षेत्र किस लिए है? धर्म, विशुद्ध धर्म, अध्यात्म होता किस लिए है? मन की सफाई के लिए, मन को दुख से मुक्त करने के लिए। इसके अतिरिक्त धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक? और जब वो आनंद मिल जाता है या जब दुख से, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, तो उसके बाद भी फिर धर्म का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। धर्म एक माध्यम है मन को उसकी सही मंजिल तक लाने के लिए, ठीक? ये बात हम में से बहुत लोग समझते नहीं हैं। हम धार्मिक बन जाते हैं और ये नहीं जानते कि धर्म है ही क्यों। हमें लगता है बस कोई चीज़ है जिसका सब पालन करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, या हमें कोई पहचान मिल गई है तो उस पहचान को पकड़ के रखना है, इसी का नाम धार्मिकता है। नहीं, धर्म ना तो परंपरा का नाम है ना पहचान का नाम है। धर्म मन को दुख से, भ्रम से, बंधन से मुक्त करने का नाम है। ये बात स्पष्ट हो रही है? तो अब धर्म के साथ कई तरह की फिर परंपराएं जुड़ी होती हैं, कर्मकांड जुड़े होते हैं। वो भी फिर किस लिए होंगे? अगर धर्म का ही मूल और कुल उद्देश्य है मन को भ्रम से, दुख से मुक्ति देना, और भ्रम ही मन का दुख है, भ्रम ही मन का बंधन भी है। अगर धर्म का कुल उद्देश्य यही है मुक्ति, तो जितने भी फिर उसके साथ क्रियाकलाप और आचरण की बातें जोड़ी गई हैं, उनका भी फिर क्या उद्देश्य होगा? यही होगा ना कि आपको आंतरिक स्पष्टता मिले, मन की शुद्धता मिले, मन में जो कोहरा छाया रहता है वो छटे। तो आप जब भी कोई धार्मिक कर्म करें या होता देखें, तो प्रश्न यही होना चाहिए, इससे मन साफ हो रहा है क्या? मन साफ हो रहा है तो दूने समर्पण के साथ करें, और मन साफ नहीं हो रहा तो तत्काल त्याग दें। ये मैं जो भी करने जा रहा हूं, और धर्म का अर्थ ही बन गया है कई तरह के काम। फलाना कर्म करो तो तुम धार्मिक कहलाते हो, फलाने तरह का आचरण करो तो तुम धार्मिक कहलाते हो, फलानी बोली बोलो, फलाने तरह के परिधान पहनो तो तुम धार्मिक कहलाते हो, है ना? अभी आपसे बोला जाए
दो चित्र दिखा करके कि इन दो व्यक्तियों में से धार्मिक कौन है, आप चित्र देख के ही बोल दोगे धार्मिक कौन है। क्यों? क्योंकि धार्मिकता भी प्रतीकों तक सीमित होकर रह गई है। जिस व्यक्ति ने धार्मिक प्रतीक धारण कर रखे होंगे उसके चित्र को आप बोल दोगे ये धार्मिक है। ठीक, उदाहरण के लिए आप पाओ किसी ने तिलक लगा रखा है, जनेऊ पहन रखा है, शिखा धारण कर रखी है, पीतांबर है उसके पास, तो आप कह दोगे ये धार्मिक है। और आपको दूसरा व्यक्ति दिखाया जाए, उसने फ्रेंच कट रखी हुई है अपनी दाढ़ी और कॉर्पोरेट सूट में खड़ा हुआ है, तो आप कहोगे, आपके मन में ही नहीं आएगा ये व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। आएगा क्या? नहीं आएगा ना। या वो जो एक तीसरी फोटो आपको दिखा दिया जिसमें एक व्यक्ति बस ऐसे ही साधारण सी टी शर्ट में और शॉर्ट्स पहन करके किसी बीच पर खड़ा हुआ है, आपके मन में आएगा ही नहीं कि ये व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। और जो व्यक्ति पीतांबर धारण किए हुए है और तिलक चोटी करे हुए है, उसको देखते ही कह दोगे यही तो धार्मिक आदमी है। इसका क्या मतलब है? हमने धर्म का अर्थ ही बहुत गहराई से अपने मन में क्या बैठा लिया है। धर्म हमारे लिए क्या बन गया है? ये ऊपरी प्रतीक जो है यही धर्म बन गए हैं। इसके पीछे क्या है उससे हमें कोई अप्रयोजन रह ही नहीं गया है। पीछे की बात क्या है? जबकि धर्म का अर्थ ही है, धर्म का उद्देश्य ही है कि जो पीछे बैठा है, पीछे जो बैठा है वो सूक्ष्म है, वही मन कहते हैं उसको। ऊपर ऊपर से तो आपको तन वगैरह दिखाई देता है ना, पीछे जो बैठा है वो मन है। धर्म का उद्देश्य ही है पीछे वाले मन की सफाई करना। अब मन साफ है या नहीं ये हमें चित्रों से, छवियों से, प्रतीकों से पता चलता नहीं, और हम उस बात की कोई फिक्र भी नहीं करते। हम कहते हैं मन साफ हो चाहे ना हो, अगर कोई व्यक्ति ऊपर ऊपर से धार्मिक आचरण कर रहा है तो हम उसको धार्मिक भी बोलेंगे, सम्मान भी दे देंगे, इत्यादि इत्यादि। धर्म के साथ ये खिलवाड़ है, ये धर्म के साथ खिलवाड़ है। शिव परम सत्य का दूसरा नाम है। शिव भक्त होना कोई आसान बात नहीं। शिव भक्त होना बड़ा मूल्य देकर ही संभव है। आपको पूरा जीवन शिवत्व में जीना होता है, तब आप अधिकारी होते हैं अपने आप को शिव भक्त कहने के। और क्या है शिव ये जानना है तो शिव सूत्र थोड़ा पढ़ें या ऋभु गीता थोड़ी पढ़ें। कितने ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ हैं जो शिव से संबंधित हैं और शिवत्व का स्पष्ट अर्थ आपके सामने लाकर रख देते हैं। आचार्य शंकर ने से जब पूछा उनके गुरु ने कि कौन हो तुम, तो उन्होंने अपना पूरा उत्तर नकार में दिया। कम उम्र के थे, गुरु के सामने गए, गुरु ने पूछा परिचय दो, उन्होंने अपनी एक एक बात नकार में बोली। निर्वाण षटकम सुना होगा, हम उसे गा देते हैं। बस एक बात उन्होंने विधायक रूप से, सकारात्मक रूप से, अफर्मेटिव करके बोली। क्या बात? शिवोहम। तो यहां से समझिए कि शिव कौन है। वो सच्चाई जहां मन का कोई कलुष नहीं है, वो सच्चाई जहां कोई छवियां नहीं है, वो सच्चाई जो सब सांसारिक क्रियाओं प्रक्रियाओं से बहुत अछूती है, एकदम स्पर्शित, इसीलिए एकदम पवित्र है, उसको कहते हैं शिव। अब यदि तीर्थाटन आदि करने से आपके मन में वो सच्चाई और दृढ़ता से स्थापित होती है तो तीर्थ यात्रा बहुत शुभ है। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे केदार यात्रा हो। लेकिन यदि उस पवित्रता से प्रेम ही नहीं, यदि शिव का अर्थ बस मानसिक तल पर कुछ लगा लिया है, तो फिर तो इतना समझाया है ना संतों ने, कि गंगा गयो ते मुक्ति नाई, 100 गोते खाइए। आप जाइए, आप
100 बार आप गंगा में नहा लीजिए तो भी मुक्ति मिलेगी नहीं। जैसे गंगा की मछली होती है, रहती गंगा में है पूरी जिंदगी, लेकिन बाहर निकालो तो बदबू ही दे रही होती है। आप भी वैसे ही रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब हमारे आदरणीय संतों ने कहा है। समझ में आ रही है बात? तो शिवो हम कहने का अधिकार सिर्फ तब है जब 6 बार पहले नकार दो। पहले नकार फिर अधिकार। नहीं मैं देह नहीं, नहीं मैं मन नहीं, नहीं मैं पंचभूत नहीं, नहीं मैं पंचेंद्रियां नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावना नहीं, मैं इन सब में से कुछ नहीं हूं। जब ये सब बोल दो तब कह सकते हो कि शिव से मेरी कुछ निकटता हुई। अगर अभी मन में इंद्रियां ही घूम रही हैं, विचार ही घूम रहे हैं, तमाम तरह की सांसारिक पहचानें ही घूम रही हैं, तो फिर शिव से आपकी निकटता कहां बनी है? फिर तो शिव को भी हमने बहुत नीचे गिरा लिया। फिर तो जो अंतिम है, अनंत है, जो सबसे ऊंचा है, उसको भी हमने अपनी निचली दुनिया का ही हिस्सा बना लिया। उसके बारे में फिर हम किस्से कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। और आजकल ये भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चलन हो गया है। इतने किस्से गढ़े जा रहे हैं शिव के बारे में कि पूछो नहीं। किस्से गढ़े जा रहे हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं। आप इंस्टाग्राम वगैरह पे चले जाइए, वहां पे आपको शंकर पार्वती के कामोत्तेजक चित्र मिल जाएंगे। और उसको बनाने वाले लोग कहते हैं कि आर्ट है, कला है। उसमें कला क्या है भाई? जब हमारा मन ही पूरा कामुक है तो हम अपने आराध्यों को भी कामुक अवस्था में ही देखना चाहते हैं। तो वहां पार्वती को लगभग अर्धनग्न कर दिया जाएगा और शंकर के आलिंगन में है वो, और ऊपर चांद है, बिल्कुल रूमानी रात है, और नीचे 2-3 लाख लाइक्स हैं और हर हर महादेव। ये महादेव का तुम सम्मान कर रहे हो? हम्म? बोलते हैं उनकी तो भूतों की सेना है ना, तो हम भी भूत बन के नाचेंगे। और नहीं कुछ पता है शिवत्व के बारे में। एक बात पता है कि वहां गांजा भांग चलता है, धतूरा चलता है। तो डीजे होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए, और बगड़ बम बम, बगड़ बम बम। ये शिवत्व का सम्मान है, अपमान है? नाचो। शिव का संबंध नाचने से कैसे जुड़ गया समझ में नहीं आया। हर चीज को मनोरंजन बना लेना है। महाशिवरात्रि होगी, लगेंगे नाचने। और नाच भी भूतों जैसा। महाशिवरात्रि पाशविक वृत्तियों से मुक्ति का प्रतीक है या पशु बने रह जाने का? तो मुक्ति कहां है? मुक्ति कहां है? शिवोहम कहां है?
मैं चाहूंगा कि प्रश्नकर्ता आज जाकर निर्वाण षटकम को अर्थ सहित बहुत ध्यान से सुने, और अर्थ कहीं और न उपलब्ध हो रहा हो तो मैंने ही उस पर कई बार बोला है, खोज ले, मिल जाएगा। जब धर्म में विकृतियां बहुत बढ़ जाती हैं, तब फिर सुधारकों को आना पड़ता है, और समय समय पर फिर इसीलिए संतों ने धर्म का पुनरुद्धार करना चाहा है, और ये सनातन धारा में बहुत बार हुआ है। कितनी भी ऊंची बात कह दी जाए धर्म में, हमारे भीतर का जानवर उसे बहुत निचले तल पर गिरा देता है। आपको ऊंची से ऊंची बात उपलब्ध होगी, लेकिन आप उसको विकृत कर देंगे, आप उसको अपने जैसा बना लेंगे। ये हमारा काम है। देवासुर संग्राम लगातार चलता ही रहता है भीतर। वेदांत हमने समझा नहीं, हमने बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया पूरे वैदिक वांग्मय को, तो फिर बुद्ध और महावीर को आना पड़ा। और उसके बाद भी समय समय पर हर 200-400 सालों में हम धर्म को इतना गंदा करते गए कि उसकी सफाई की जरूरत पड़ती ही रही। ये आम आदमी और आम दिमाग न जाने कैसा होता है, ये जिस चीज को छूता है उसको ही गंदा कर देता है। ये उस चीज को भी गंदा कर देता है जो सफाई के उद्देश्य से रची गई हो। यही सब पोंगा पंडितवाद, गप्पबाजी, कपोल कल्पना, खोखली और भ्रष्ट मान्यताएं, अर्थहीन परंपराएं, सिख गुरुओं को भी इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? सब सिख गुरु जन्म से तो सनातनी ही थे ना। इतनी मेहनत उन्हें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि धर्म को हमने बड़ा मलिन कर दिया था। जब मलिन कर देते हो तो फिर उसको साफ करना पड़ता है। और मलिन कैसे किया जाता है? इन्हीं तरीकों से। तो जो तरीके हम आज भी देखते हैं अपने चारों ओर। उसके बाद तुम कबीर साहब को ले लो, संत रैदास हैं। भक्तिकाल के संतों की एक पूरी परंपरा है जो वास्तव में धर्म में सुधार का ही काम कर रहे थे। कितनी हैरत की बात है ना ये, कि इतने सारे मनीषियों को, ज्ञानियों को जान लगानी पड़ती है सुधार के लिए, सफाई के लिए। इतने बड़े बड़े लोग मिलके अगर सफाई कर रहे हैं तो सोचो गंदगी कितनी गहरी होगी। इतने सारे गुरु ज्ञानी मिल करके अगर सफाई कर रहे हैं और तब भी पूरी सफाई नहीं कर पा रहे,
तो सोचो गंदगी कितनी गहरी होगी, नहीं? धर्म हमारी एकमात्र आशा है। धर्म वो शक्ति है जो पशु को मनुष्य बनाती है। अपनी एकमात्र आशा को ही भ्रष्ट और विकृत कर देना समझदारी का काम तो नहीं है ना, या है? आप धर्म को खराब कर रहे हो अगर, तो बताओ आपको अब बचाएगा कौन? जो आपको बचा सकता था, जो आपको बचाने वाली आखिरी उम्मीद थी, अगर आपने उसको ही खराब, बर्बाद, बेकार कर दिया, तो अब आपको कौन बचाएगा? ये ऐसी सी बात है जैसे आप अपनी दवाई की बोतल में नशा भर दें। आपको दवाई दी गई है और आप बड़े पुराने और गहरे रोगी हो। आपको दवाई दी गई और आपने क्या करा? दवाई की बोतल तो बाहर बाहर से वैसे ही रखी, उस पर जो लेबल चस्पा था वो वही पुराना रहने दिया। बाहर से देखो तो क्या लिखा हुआ है उसमें? दवाई। पर दवाई आपने उड़ेल दी और उसमें आपने क्या भर दिया है? नशा। धर्म के साथ यही हुआ है। धर्म की बोतल में बाहर बाहर से तो लिखा हुआ है दवा, लेकिन भीतर से हमने नालायकी करके उसमें भर दिया है नशा। और हम सोचते हैं हम बड़े चतुर है, देखो हमने नशा कर लिया। कर तो लिया नशा, पर अब तुम्हें बचाएगा कौन? वो एकमात्र दवाई थी तुम्हें बचा सकती थी, तुमने उसको भगा दिया, तुमने नशा भर लिया। तुम चतुर हो बहुत। और इन सब चीजों का फिर नतीजा ये होता है कि जो जानने समझने वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी चलती है, वो धर्म से और दूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं धर्म का मतलब ही यही है, मारपीट, सड़कों पर बदतमीजी, नारेबाजी, आक्रामकता, शोर मचाना। तो कहते हैं अगर धर्म ऐसा है तो हमें धार्मिक होना ही नहीं। वो फिर किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, फिर उनको अध्यात्म की ओर मोड़ना और मुश्किल हो जाता है। एक वरिष्ठ पत्रकार थे, मुझसे मिले थे। ये तब की बात है जब मैक्लॉयडगंज में एक बड़ा लंबा शिविर चला था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आचार्य यू विल हैव सम इंटेलिजेंस एंड डेप्थ। ये हमने अभी धर्म की स्थिति कर दी है। वो आचार्य शब्द देखकर बिदक जाते हैं। कि मैंने सोचा नहीं था कि आचार्य होने के बावजूद आप में कुछ बोध होगा, कुछ गहराई होगी। तो मैं तो चकित हूं। और मुझसे बहुत लोगों ने कहा, कह रहे हैं आप अपने नाम से ही आचार्य हटा दीजिए, बहुत सारे ढंग के लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। ये आचार्य हटा दीजिए बस। लोग बिदक रहे हैं, लोग धर्म से ही बिदक चुके हैं, क्योंकि धर्म का इतना गंदा स्वरूप पिछले 1-2 दशक में हमारे सामने लाया गया है। गंदगी पुरानी है और पहले से ही चल रही है, पर अभी तो कोई इंतहा ही नहीं है।
और एक और घातक चीज इन सब में हो रही है, उस पक्ष की भी बात करना थोड़ा जरूरी है। वो ये है कि धर्म हमेशा से रहा है आपको ऊपर उठाने के लिए। अभी धर्म बन गया है उन लोगों के हाथ का खिलौना जो ऊपर उठना नहीं चाहते, जो बिल्कुल हठी हैं, जिन्हें अपनी नालायकी पर कायम रहना है, जिन्हें दुनिया में कोई जगह, कोई सम्मान, कोई ताकत कभी मिल नहीं सकती, उन्हें एक सस्ता उपाय मिल गया है। क्या? धर्म। एक 25 साल का होगा, किसी कस्बे का युवक, उसने जिंदगी में कुछ जाना नहीं, कुछ सीखा नहीं, तमाम तरह की उसकी अज्ञानताएं हैं, कुछ बुरी आदतें भी उसने पाल रखी हैं, रोजगार उसको मिल नहीं रहा है। इस व्यक्ति को दुनिया में कोई पहचान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई आदर नहीं है। तो ये एक तरकीब निकालता है, ये कहता है मैं धार्मिक हूं। ये कभी कह देता है जय श्री राम, कभी कह देता है बम बम भोले। और अब ये पाता है कि अचानक ही इसको आदर भी मिल रहा है और इसको ताकत बहुत मिल गई है। बहुत सारे लोग जो अन्यथा वर्थलेस हैं, वो धार्मिक बन के ताकत पाए जा रहे हैं, उनको सम्मान मिलने लगता है, आप उनके लिए रास्ता छोड़ देते हो। अब देखेंगे तो ये बात आपको बहुत दिखाई देगी। और उसकी वजह से एक बड़ी उल्टी गंगा बह रही है। वो ये है कि धर्म का क्षेत्र जो ऊंचे से ऊंचे लोगों के लिए होना चाहिए था, उससे ऊंचे लोग कटते जा रहे हैं, और जितने वर्थलेस लोग हैं वो उसमें और घुसते जा रहे हैं। और वो घुस इसलिए नहीं रहे कि उनकी वर्थलेसनेस, उनकी मूल्यहीनता कम हो, वो इसलिए घुस रहे हैं ताकि वो वर्थलेस बने रहते हुए भी सम्मान और शक्ति पाने लगें। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि धर्म आपको उठाने के लिए होता है। धर्म इसलिए नहीं होता कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें और फिर भी आपको सम्मान भी मिले और शक्ति भी मिले। और जब एक नालायक व्यक्ति को शक्ति और सम्मान आप पाता देखें, तो उस प्रक्रिया को, उस फिनोमिना को कहते हैं गुंडागर्दी। क्योंकि व्यक्ति है तो नालायक, फिर भी उसको सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? मैं दोहरा रहा हूं, धर्म ऊंची से ऊंची बात है, और धर्म इस संक्रमण काल में, जब हम महाविनाश के बहुत निकट हैं, धर्म हमारी आखिरी आशा है। धर्म को गंदा मत करिए। मानवता को आज कुछ बचा सकता है तो वो विशुद्ध धर्म ही है, वैसा धर्म नहीं जो हम सड़कों पे देख रहे हैं। विशुद्ध धार्मिकता ही है जो हमें बचा सकती है। दवाई को नशा और जहर मत बनने दीजिए, प्रार्थना करता हूं।